हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लूज का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और ससेस के बीच में। तो कल दो ऐसे टीम्स के मैचेस खेलने के बाद जिनके बारे में मुझे कम आइडिया था और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो उसके बाद आज में जो मैचेस हैं कंपैरेटिवली बेटर है मेरे लिए, इनके बारे में मुझे आइडिया है। रिजल्ट्स क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन आइडिया मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा है इन टीम्स के बारे में और कंडीशंस के बारे में भी। तो होपफुली आज के मैच में भी हम बेटर कमबैक कर पाएंगे। कल का मैच मैं नहीं कहूँगा बहुत बुरा गया था, ग्लैमरगन वाला मैच फिर भी सही गया था। बाकी दो मैचेस में मुझे कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं और अच्छा रिजल्ट गया भी नहीं था। तो यही है, मैं जैसे हमेशा ही कहता हूँ कि 120 130 के ऊपर मैचेस होने हैं। अगर आप 50% भी मैच जीतते हो तब भी 50 से 60 के ऊपर मैचेस आप आराम से हारोगे। तो इनको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो ही बेहतर। बेटर चीज़ों के ऊपर आपको देखना है और हमेशा ही इक्वल और लेस इन्वेस्टमेंट के साथ खेलना है, किसी भी मैच में ज़्यादा या कम नहीं। 120 मैचेस का टूर्नामेंट है, ये आपको हमेशा ही दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जो भी वो स्टार्ट करते हैं इस मैच के एनालिसिस। ये मैच होने जा कैरिंगटन ओवल लंदन में, जहाँ पर सरे ने अपना आखिरी मैच खेला था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में। वेदर का इशू है, बारिश के चांसेस हैं अभी तक जो मुझे दिख रहा है, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मैच पूरा हो पाना भी मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। इवन स्टार्टिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं अभी के लिए जो वेदर फोरकास्ट मुझे दिख रहा है। होपफुली सही हो जाए, लेकिन अगर सही हो भी जाता है तो भी मुझे लगता है क्लाउडी कंडीशन बरकरार रहेगा। पिछले सीजन की ये कुछ बातें हैं, ये सब बातें छोड़ देते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो आपको दिखेगा कि सारे यहाँ पर 3-0 से आगे चल रही है और बाकी नो रिजल्ट और टाई वगैरह मैचेस हुए हैं। मतलब ससेक्स आखिरी 5 में से जीत नहीं पाई है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं और कुछ चीज़ें रहा है ससेक्स के तरफ में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बातें करके देखते हैं। जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है, स्टार्ट करते हैं हम 2017 से। ठीक है, ये मैच हुआ था कैरिंगटन ओवल में ही। तो नोटिस करते रहना क्या हुआ है। सरे ने बनाया था 193। जेसन रॉय के आपको स्कोर दिख जाएंगे। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से डेविड विजी और विल बियर। डेविड विजी पहले प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेलते थे, मतलब 2-3 साल पहले भी। अभी उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह यूज़ किया जाता है, बॉलिंग रेयरली ही मिलती है। ठीक है, तो बॉलिंग के बारे में आप ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बैटिंग में अभी तक तो उनको उस तरह से मौके नहीं मिले हैं। ठीक है, जिस दिन मौके मिलेंगे ना उस दिन आपको पता चलेगा कि डेविड विसी कितने बढ़िया T20 प्लेयर हैं। पिछले सीजन में तो मतलब परसेंटेज कैप्टन भी हुआ करते थे, लेकिन अभी लोग इनको टीम में भी नहीं ले रहे हैं और अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से ही इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन आया है ससेक्स की तरफ से। जो भी हो, ससेक्स यहाँ पर चेंज नहीं कर पाई। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको क्रिस जॉर्डन की कुछ परफॉर्मेंस दिख जाएंगे। गैरेथ बैटी, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कैरिंगटन ओवल में अच्छा करते हैं, इन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था सैम करन के साथ। सर ने यहाँ पर मैच जीत लिया। अगला मैच ये हुआ था होवे में, जो कि सारे ससेक्स का घर है। सारे ने यहाँ पर वापस से बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस बार रन बनाया पोप ने, साथ में वीजी और ब्रीक्स जो पहले खेलती थी, इनके विकेट्स हैं। ससेक्स चेज नहीं कर पाई। सैम करन और बैटी के यहाँ पर भी विकेट्स हैं। सॉल्ट यहाँ पर रन बनाने में सक्षम हुए थे। सारे ने फिर से जीत हासिल करा और इस बार डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा था। अगला मैच ये भी हुआ था होवे में और यहाँ पर भी हुआ था मैच टाई। क्या हुआ है, ससेक्स ने बनाया था 144। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 176 उन्होंने बनाया, जो अच्छा स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर 140 मतलब बैटिंग कोलैप्स। उसके बाद यहाँ पर भी 144। सॉल्ट के कुछ स्कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ल्यूक राइट के साथ। गैरेथ बैटी वापस से सीटे, ठीक है, और यहाँ पर टॉम करन के भी 2 विकेट्स थे। सारे ने चेस कर लिया, थोड़ा मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा लेकिन चेस हो गया। विल जैक्स आपको दिख जाएंगे, साथ में टाइमल मिल्स, इनके विकेट्स हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। ये है सेकेंड लास्ट मैच जो इसी ग्राउंड पे हुआ था। अच्छा, पिछले 3 मैचेस में आपने देखा कि एक मैच टाई हुआ है और सरे की टीम 2 बार जीती है। 2017 वाला मैच जो है वो आखिरी 5 में लेकिन नहीं आता है। तो जो भी हो, और एक ही बार हुआ है जहाँ पर ससेस की बैटिंग अच्छी हुई है, 176 उन्होंने बनाया था। इसके अलावा उनका बैटिंग जो है अभी तक हमने उतना अच्छा होता हुआ नहीं देखा है। ये मैच हुआ था कैरिंगटन ओवल में, यह है सेकेंड लास्ट मैच। सारे फिर से यहाँ पर डिसेंट स्कोर उन्होंने खड़ा किया। सैम करन, टॉम करन के परफॉर्मेंसेस हैं। विल बियर जिन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था क्रिस जॉर्डन के साथ। डीवीसी का भी 1 विकेट था। रीस टॉपली जो पहले ससेक्स के होकर खेलते थे, अभी सारे की टीम में है लेकिन वो पार्ट नहीं है अभी स्क्वाड का। ससेक्स की बैटिंग वापस से अच्छी नहीं हुई। ठीक है, आपको ल्यूक राइट दिख जाएंगे, यहाँ पर फिर से उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। डेविड वीसी का कंट्रीब्यूशन है। लॉरी इवांस जो पहले ससेक्स के होकर खेलते थे, उनके परफॉर्मेंसेस हैं। और टॉम करन के यहाँ पर 3 विकेट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार हुआ जब ससेक्स का बैटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ। और आखिरी जो मैच हुआ था, अगर हम उसको कंसिडर करें, जो कि इसी ग्राउंड पे हुआ था,
तो ससेक्स आपको यहाँ पर 165 करते हुए दिखेगी। ल्यूक राइट का परफॉर्मेंस है, डेविड विजी फिर से इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ा, रवि गोपाला के यहाँ पर कुछ रन थे। विल जैक्स, जैसा मैं आखिरी मैच की वीडियो में बताया था कि विल जैक्स का परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे हमेशा ही अच्छा रहा है पिछले सीजन में, तो उनके यहाँ पर 2 विकेट्स हैं, साथ में ये कुछ बॉलर्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, रन्स पे भी विल जैक्स का नाम को दिया जाएगा। और विल बियर फिर से अभी एक और मैच जहाँ पे विल बियर का नाम आ रहा है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ विल बियर वन ऑफ द बॉलर्स में से है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, सिर्फ विल बियर नहीं, आरन निज्जार जो एसएस की टीम में खेलते हैं, मैक्स वॉलर जो सॉमरसेट की टीम में खेलते हैं, ये वन ऑफ द बॉलर्स में से है कि इनका आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मतलब जिस दिन आप प्रेडिक्शन करेंगे आपको दिख रहा होगा कि ये इनका परफॉर्मेंस है वगैरह वगैरह, उसी दिन आप देखेंगे कि ये कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल खाली हाथ वापस गए। ठीक है, तो अभी देखिए फिर से विल बियर के यहाँ पर परफॉर्मेंसेस हैं। आखिरी जो 2 मैच इस ग्राउंड पे हुआ है इस टीम के अगेंस्ट में, विल बियर ने 3-3 करके विकेट निकाला हुआ है। और केरिंगटन ओवल में ये चलता भी है, मैं हमेशा ही कहता हूँ केरिंगटन ओवल में आप बहुत तेज़ी से बॉलिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं ला सकते, यहाँ पर आपको हमेशा ही बॉल थोड़ा स्लो रखना पड़ता है। और ये चीज़ पिछले मैच में भी हमने नोटिस करा था, डैनी मोरियार्टी का नाम जाने कितनी बार हमने कहा था, सॉल्टर, सिसोडिया जो ग्लैमर की टीम में थे, सबका नाम हमने बताया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही बात, ससेक्स यहाँ पर पीछे रही है। ठीक है, एक आध कुछ बड़े प्लेयर हैं ससेक्स की टीम में जिनका आपको यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है, जिनमें से फिल सॉल्ट है। ठीक है, फिल सॉल्ट का आपको यहाँ पर एक भी कुछ खास नहीं दिखा है, बिल्कुल यहाँ पे शायद उनका कुछ रन था, यहाँ पे आके जो मैच होवे में हुआ था वहाँ पर उनका एक बड़ा स्कोर था, लेकिन इसके अलावा और कोई भी अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स फिल सॉल्ट जिस तरह के फॉर्म पर हैं, जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, एक और चीज़ जो उनके सपोर्ट में जा सकता है वो है सरे की ओपनिंग गेंदबाजी। आप नोटिस कर रहे होंगे कि सरे की तरफ से जो ओपनिंग बॉलर्स हैं हमेशा ही उनके अगेंस्ट में जो ओपोनेंट टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो खेल के जा रहे हैं। क्यों खेल के जा रहे हैं? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में आ रहे हैं कौन? मैट डन। ठीक है, और हो सकता है उसी पहले 1-2-3 ओवर के भीतर जेबी ओवर्टन को भी कभी कभार बॉलिंग दी जाती है, और इनको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं ओपोनेंट टीम के जो ओपोनेंट्स हो रहे हैं वो। मैं अगर आपको रिमाइंड करवा दूं, आपको याद होगा पहला मैच सरे का था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में, पॉल स्टर्लिंग और एस्किनाजी ने क्या ही धमाल मचाया था वहाँ पे ओपनिंग स्लॉट में। वो मैच भी लॉर्ड्स में ही हुआ था जहाँ पर रन भी काफ़ी बनते थे। उसके बाद हुआ था सॉमरसेट के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी आपको याद होगा हिलरेथ ने बहुत मारा था। ठीक है, आखिरी मैच ग्लैमरगन के अगेंस्ट में हुआ, ग्लैमरगन की तरफ से भी सेलमन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, डेविड लॉयड भी थोड़ा बहुत चौके छक्के लगा के शायद आउट हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, मैच कहाँ पे पकड़ रही है सरे की टीम? वो है मिडिल ओवर्स में, जहाँ पर डैन मोरियार्टी आ रहे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन निकाल रहे हैं, गैरेथ बैटी रनों को रोक रहे हैं। गैरेथ बैटी को पिछले मैच पर आराम से 2 विकेट मिल सकते थे, मिला नहीं एक भी। टॉम करन आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी फिल सॉल्ट के सपोर्ट में जा सकता है, और फॉर्म तो है ही, साथ में कीपिंग भी कर रहे हैं। ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं रहा है इस फिक्चर में। लेकिन एक प्लेयर का जो आप नाम देख रहे हैं वो है ल्यूक राइट। आपने देखा होगा कंसिस्टेंटली शायद नहीं, लेकिन रन उनके हैं, आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर 45, और डेविड विजी को भी मौके यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सरे की बॉलिंग अच्छी हुई है, तो उनके भी यहाँ पर परफॉर्मेंसेस हैं जब भी उनको मौका मिला है। यहाँ पर 45, डेविड विजी की 33। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे ल्यूक राइट 25, डेविड विजी के 31। उसके बाद यहाँ पर भी हम ल्यूक राइट के रन देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके पहले और कोई खास कुछ नहीं, तो ये है। और उसका रीज़न ये भी रहा है कि ससेस की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है इस पिक्चर में। ठीक है, बॉलरों में से उतना कंसिस्टेंटली हमें ससेस की तरफ, मतलब सरे की तरफ से कोई देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ससेस की तरफ से हमने विल बियर का नाम देखा है। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि सरे की तरफ से बैटिंग उतना बुरा यहाँ पर नहीं हुआ है जो ससेस की तरफ से हमें देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं टॉप ऑर्डर से विल जैक्स, साथ में नीचे आए ओवर्टन जो हमेशा ही बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सरे में आने के बाद से, तो उनका कुछ रन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ओली पोप दिख जाएंगे, सैम करन दिख जाएंगे जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करा था। उसके बाद अगर हम इस मैच में आएंगे तो फिर से हमें दिख जाएंगे विल जैसे कुछ कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर भी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जो ओपनर्स वगैरह थे वो भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी जेसन रॉय के रन हैं, मतलब टॉप ऑर्डर से सरे की तरफ से रन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री कह रहा है। और विल बियर यहाँ पे कुछ एक नाम है जो यहाँ के आपको दिख रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस। सिर्फ विल बियर नहीं, एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है ना कि ससेस के जो स्पिनर्स हैं, ठीक है, चाहे वो विल बियर हो या पहले डैनी ब्रिग्स जो खेलते थे, उनमें से किसी ना किसी का यहाँ पर विकेट है, भले ही एक है लेकिन है। आप नोटिस करो, देखो विल बियर 3 विकेट स्पिनर। उसके बाद अगर हम इस मैच में आ जाएं, विल बियर 3 विकेट स्पिनर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो 8 विकेट गिरे थे,
एक स्पिनर, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकेट देखेगा जो डैनी ब्रिग्स थे, 3 विकेट गिरे, वहाँ पर भी 1 विकेट स्पिनर का, 2 विकेट गिरा, वहाँ पर भी 1 विकेट स्पिनर का। ठीक है, तो देखा जा रहा है ये कि ससेक्स की तरफ से एक स्पिनर तो हमेशा ही आते हैं, एक ही विकेट सही लेकिन विकेट ज़रूर लेके जाते हैं। ठीक है, स्पेशली ओवर के मैचेस में तो ये हमने ज़्यादा होते हुए देखा है, जहाँ पर विल बियर ने आखिरी 2 मैच में विकेट निकाला हुआ है, और आखिरी जो मैच हम देख पा रहे हैं वहाँ पर भी विल बियर का ही विकेट है। मतलब आखिरी 3 जो मैच इस ग्राउंड पे खेल के गई है ससेक्स, तीनों ही मैच पे विल बियर के खाते में विकेट है। अभी वही बात है कि रिकॉर्ड्स इनके हैं, अभी आप इनको टीम में लेंगे भी शायद, लेकिन देखा जाएगा कि वो कुछ नहीं कर पाए। यही होता है हमेशा ही, बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और मतलब कैरिंगटन ओवर का कंडीशन भी स्पिनर्स को सपोर्ट करते ही है, तो उस हिसाब से आखिरी मैच में भी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि लैबोशन की बॉलिंग काम पे आ सकती है, और इसीलिए सैम करन और लैबोशन में से हम लैबोशन को ही प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे थे, और उनकी बॉलिंग काम पे आई भी थी, 2 विकेट भी निकाला था उन्होंने। तो वही बात है, विल बियर भी उसी सूची में आते हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या होता है। बाकी आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि क्या हुआ है मामला दोनों टीमों के बीच में, और मुझे कुछ ज़्यादा बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। समरजन पे आ जाते हैं, तो कुछ नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लॉरी इवांस जो पहले ससेक्स के ओवर खेलते थे, अगेंस्ट सरे उनके यहाँ परफॉर्मेंसेस है, 24 का औसत है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही ये चीज़ काम पे आ सकता है। एक कि ससेक्स के बॉलर्स के बारे में इनको काफ़ी आइडिया होगा, तो वो इनकी सपोर्ट में जा सकता है, और दूसरी बात ये कि ससेक्स के जो बॉलर्स होंगे उनको भी इनके बारे में काफ़ी आइडिया होगा, तो वो भी एक सोचने वाली बात हो सकती है। ल्यूक राइट लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, डिस्पाइट ससेक्स की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही है, 52 का औसत है। फिल सॉल्ट 36 बुरा नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हैं नॉट आउट वगैरह रहे होंगे, लेकिन कंसिस्टेंट बड़े स्कोर्स इनके नहीं है जैसे कि हम उम्मीद रख सकते हैं। रवि बोपारा एक नाम आ रहे हैं जिनको आप कॉन्सिडरेशन में रख सकते हो। बॉलिंग इनको 1-2 ओवर की मिल जाती है, उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, क्योंकि वो मतलब मीडियम पेस नाम के ही है, बस उतना पेस इनके पास अभी रहा नहीं है, और बैटिंग में भी मोमेंटम ठीक ठाक रहा है उनका। हालांकि इनके फॉर्म को लेकर अभी भी मुझे कोई कंप्लीट आइडिया नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग रख सकते हैं, रवि बोपारा या डेविड विसी में से एक आपको रखना पड़ेगा, ये आप सोच के चलो अभी के लिए ही। ठीक है, सारे की तरफ से कोई खास बताने के लिए नहीं है, प्लेयर्स इनके बदलते रहते हैं। बॉलिंग पे बात करें तो गैरेथ बैटी का नाम आपको दिख रहा है, और ससेक्स तरफ से विल बियर, ये नाम आपने देखा है। गैरेथ बैटी यहाँ पर काफ़ी अच्छा करते हुए दिखे गए हैं, 5 मैच में 8 विकेट, और वैसे भी कैरिंगटन ओवर में तो मैचेस जब होते हैं तब गैरेथ बैटी अच्छा करते ही हैं, ये देखा गया है। तो ये है कुछ चीज़ें जो हेड टू हेड से हमने नोटिस करा है, और भी कुछ चीज़ें आपको देखना है, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं करवा रहा, सब कुछ आपके सामने ही है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, और फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होते हैं। हमने जो आखिरी मैच था सरे का, वो इसी ग्राउंड पे हमने खेल के रखा हुआ है। तो देखते हैं, ये हुआ था सितंबर 2020 में, तो केरन ने मारा था 158, 159 माफ करना। करंट स्क्वाड मेंबर से आपको डन के 2 विकेट दिख जाएंगे। डन को कम्प्लीटली मिसयूज़ कर रही है टीम, इनका पोटेंशियल काफ़ी है, अगर सही से इनको बॉलिंग मिल जाती तो शायद अच्छा कर लेते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, 1 ओवर से ज़्यादा इनको बॉलिंग मिलती नहीं है, और उसी 1 ओवर में ओपोनेंट टीम के जो ओपनर्स होते हैं वो सेट होकर आते हैं। ठीक है, साथ में मोरियार्टी के यहाँ पर विकेट्स हैं, सरे चेस कर गई रन, जहाँ पर लॉरी इवांस और जेसन रॉय के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। पेसर्स के साथ स्पिनर्स का यहाँ पर 1 विकेट था। अगला मैच ये हुआ था जो आखिरी हेड टू हेड आपने देखा, जहाँ पर जैक्स और यहाँ से जैक्स के परफॉर्मेंस से, बैटिंग से, और लेग स्पिनर जो विल बियर थे उनके यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ये मैच होता है केंट और एसेस के बीच में, ये रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रन्स यहाँ पे बन नहीं सकते हैं, भले ही स्पिनर्स का रोल आए या नहीं आए, लेकिन वही बात है कि आपके पास कैसे प्लेयर्स हैं जो स्पिन को अच्छा खेल पाते हैं, तो उस हिसाब से बाकी स्पिनर्स का रोल यहाँ पर हमेशा हमें दिखता है। ठीक है, रन्स तो यहाँ पर बने थे, और उसके बाद एसेक्स और सरे के बीच में जो मैच हुआ था, यहाँ पर भी हमें स्पिनर जो थे बॉर्थविक, उनके विकेट्स दिख जाते हैं। 143 बनाए थे एसेक्स ने, मैच टाई हो गया पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट, जहाँ पर जेमी स्मिथ, जिनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, आखिरी मैच में नंबर 6 पे बैटिंग करने आए थे। अभी कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में बताने लायक, मैं आगे जाकर बताता हूँ। और आखिरी जो मैच हुआ था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में 166 बनाया था, जो कि निहायत ही बुरा स्कोर नहीं था। मोरियार्टी जो उस मैच से पहले तक लोग ले नहीं रहे थे, अभी तो काफ़ी लोग कॉमन सूची में आ गए हैं। साथ में ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला, और बैटिंग में जेसन रॉय, लॉरी इवांस और जेमी स्मिथ के परफॉर्मेंस है। स्पिनर्स का ही अपर हैंड था, जहाँ पर आपको याद होगा एंड्रू सॉल्टर, प्रेम सिसोडिया और मानुष लैबुशिन ने विकेट्स निकाले थे। तो मामला ये है कि यहाँ पर रन बन सकता है। ठीक है, आप उम्मीद रख सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी खासी बैटिंग हो, स्पिन को खेलने लायक प्लेयर्स हैं, तो 180 के ऊपर स्कोर आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है, स्पिन डिपार्टमेंट स्पेशली,
तो यहाँ पर आप रोक भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर उस तरह से बैटिंग कोलैप्स होते हुए नहीं देखा है रिसेंट ईयर्स में। बिल्कुल जो आखिरी मैंने देखा था वो था ग्लैमरगन का, जो 44 पर निपट गए थे, वो जहाँ पर हमने डिस्कस करा था, आपको याद होगा। आखिरी जो मैच था सरे का ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, वहाँ पर मैंने बताया था। नहीं तो उस तरह से बैटिंग कोलैप्स मैंने नहीं देखा है। 140 130 एटलीस्ट बन जाते हैं, और अगर अच्छी खासी बैटिंग हो जाए तो 160 70 80 तक भी जाता है। इससे ज़्यादा जनरली नहीं बनते हैं। ठीक है। ग्राउंड पे उस तरह से कंसिस्टेंटली सड़क की तरफ से कोई नहीं है। अगर मैं नाम बताने जाऊं तो डैडी मोरियार्टी आपको दिख जाते हैं। हो सकता है 3 विकेट नहीं निकाले, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शंस हमेशा ही रहते हैं वो उनका। और उसके बाद गैरेथ बैटी जो हमेशा इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं। पिछले मैच पर भी उनके खाते में 2 विकेट आ सकता था। अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा। अगर आप मैच देखेंगे आपको पता होगा कि उनके खाते में विकेट आ सकते थे। उसके बाद विल जैक्स जो पिछले सीजन में स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे विद द बैट विद द बॉल। अभी क्या है कि बॉलिंग उनको ज़्यादा नहीं मिल रही है, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंसर्न है उनको मतलब कैप्टन हसन बनाने के बारे में। क्योंकि टॉम करन सैम करन आ चुके हैं, तो उनको ज़्यादा ओवर्स की बॉलिंग मिलती है। 4 ओवर उनको मिलते हैं, इनको नहीं। मतलब 8 ओवर नहीं तो 7 ओवर तो मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए विल जैक्स के ओवर करते हैं। और बैटिंग में पहले मैच के बाद से उस तरह से मोमेंटम में तो वो दिखे नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ही कहूँगा कि इस ग्राउंड पे टेकेबल प्लेयर्स में से हैं। क्या पता 1-2 ओवर की बॉलिंग में ही वो विकेट निकाल लें और बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट करें तो। ठीक है। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ससेक्स की तरफ से मुझे कोई मेजर चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। ल्यूक राइट, फिल सॉल्ट फिर से आपकी टीम में होंगे। ट्रेविस हेड, मुझे लगता है आज के मैच में आपको इनके ऊपर चांस लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मोमेंटम गेन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉर्म पर नहीं है, ये समझ आ ही रहा है। क्योंकि इस तरह के प्लेयर अगर स्टार्ट लेके फिनिश ना कर पाए तो कंसर्न वाली बात है। तो अगर हमें नीचे आना पड़े, नीचे आ गया तो रवि ओबरा के साथ आप जा सकते हो, काफ़ी लोग इनको लेके जाएंगे। और अगर आपको कोई लॉजिकल ऑप्शन देखना है ना, तो डेविड विजी, जिनको लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं। ठीक है। इनके इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड है। अगर कम से कम 1-2 ओवर की बॉलिंग मिल जाती ना, तब मेरे लिए और भी डिपेंडेबल प्लेयर ये हो जाते। लेकिन क्योंकि बॉलिंग नहीं मिल रही है, लिस्टेड है ऑलराउंडर सेक्शन में, इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड हूँ। बाकी सेफ ऑप्शन बोपारा है और डेविड विजी थोड़ा सा रिस्की होगा। इन दोनों में से कोई एक मस्टली आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ये कह रहा है। और अगर आप करंट सिचुएशन को भी देखेंगे तो सरे की बॉलिंग निहायत ही बुरी नहीं है। ठीक है। बड़ी लीग में अगर पॉसिबल हो आप दोनों को भी लेके चल सकते हो, लेकिन कम से कम एक आपकी टीम में होना चाहिए। जॉर्ज गार्टन आप इनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है। अभी पिछले मैचेस तक तो मैं कह रहा था कैप्टन वाइस कैप्टन मतलब आंख बंद करके हो जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट में, लेकिन इस बार मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ। इस बार मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री ये कह रहा है कि सरे का जो टॉप ऑर्डर है वो यहाँ पर अच्छा करता है। ठीक है। नाम बदले हैं लेकिन परफॉर्मेंस आया है वहाँ से हमेशा। जॉर्ज गार्टन के ओपनिंग स्पेल के 2 से 3 ओवर वहाँ पर निकल जाते हैं। ठीक है। बैटिंग इनके पास आ सकती है और इसीलिए मैं इनको इग्नोर नहीं करूंगा। और तीसरी बात यह है कि इस ग्राउंड पे जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, पेसर्स विकेट ज़रूर निकालेंगे, उनको बॉलिंग मिलती है ज़्यादा, वो नंबर में ज़्यादा होते हैं। लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, जो बंचेस में विकेट निकालने की बारी आती है ना, वो करते हैं स्पिनर्स। ठीक है। तो इसीलिए जॉर्ज गार्टन को मैं शायद आज के मैच में कैप्टन खासकर नहीं बनाऊं। बॉलिंग फर्स्ट में आप फिर भी सोच सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सही ऑप्शन होंगे। क्योंकि अगर ये डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं तो वहाँ पर भी सारे के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो इजीली विकेट नहीं देंगे। इसीलिए नीचे अगर हम आएंगे तो क्रिस जॉर्डन हमें दिख जाएंगे। इनका भी रोल अच्छा खासा होगा, पकड़ के चल सकते हो। वही बात है क्योंकि इनकी बैटिंग भी आ जाती है और इस सेक्शन में इनके कुछ नाम भी हैं। अगर आप मतलब ये ऑप्शनल है, मैं इनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ। जितना प्रायोरिटी मैं फिर से देना पसंद करूँगा विल वियर को। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए रिस्की होगा। ठीक है। एक्सपीरियंस मेरा ये कह रहा है विल बियर को हम जब भी प्रेडिक्ट करते हैं वो नहीं चलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो रिस्की होगा। अगर आपको लेना है रिस्क आप ले सकते हो, नहीं तो सेफ क्रिस जॉर्डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में टाइमन मिस को आप कंसीडर कर भी सकते हो क्योंकि उनको डेथ ओवर में बॉलिंग मिल जाती है। बाकी ज़्यादा कुछ प्रायोरिटी मैं नहीं देना पसंद करूँगा। नीचे बॉलरों में से मुझे नहीं लगता इनसे किसी को भी मौका मिलने वाला है। सर की तरफ से बात करें तो जेसन रॉय, विल जैक्स ओपनिंग पे आएंगे। जेसन रॉय की इस ग्राउंड पे हमेशा ही अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं। और ये जिस तरह के प्लेयर हैं, ये भले ही फ्लो में रहे नहीं रहे, 2-3 ओवर रहेंगे और वहीं पे आपका काम खत्म करके जाएंगे। और कैचिंग जोन्स पे ये रहते हैं हमेशा, तो कैचिंग के पॉइंट्स भी हमेशा देते रहते हैं। टीम में आपके होने चाहिए। कैप्टन हसन बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है। विल जैक्स को भी मैं रखना पसंद करूँगा क्योंकि इस ग्राउंड पे इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है। आपने नोटिस करा होगा पिछले मैच पर भी 2 ओवर की बॉलिंग इनको मिली थी। वो अलग बात है कि कुछ खास फायदा वो उठा नहीं पाए थे, लेकिन बॉलिंग इनको बराबर मिला था। लॉरी इवंस अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आएंगे।
ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है इनका। इसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है कि उनकी ऑपोजिट टीम के जो बॉलर्स होंगे उनको भी लॉरी इवांस का काफ़ी आइडिया होगा। नीचे आएंगे तो सैम करन तो आपकी टीम में होंगे ही। इस ग्राउंड पे कितना उनको हेल्प मिलेगा बॉलिंग से ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस मोमेंटम पे वो चल रहे हैं ये इग्नोरेबल प्लेयर नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर है, लेकिन रखना तो आपको पड़ेगा ही। अच्छा, पिछले मैच पर जेमी स्मिथ आए थे नंबर 6 पे मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी नंबर 6 पे हो सकता है कि प्रॉपर बैटिंग मिल भी जाए आज के उनको, क्योंकि ससेस की जो बॉलिंग है वो अच्छी है, ठीक है। आपने देखा होगा जॉर्ज गार्टन ओपनिंग स्पेल पे आ रहे हैं, भले ही बंचेस में विकेट निकाले नहीं निकाले, लेकिन एक आध विकेट तो उनके खाते में हमेशा ही आ रहा है। तो अगर वही ट्रेंड फिर से चल रहा हो और बीच के ओवर्स में आपको देखा होगा विल बियर वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी इस फिक्चर में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, तो क्या पता जेमी स्मिथ के पास बैटिंग आ जाए। आप इनको कहाँ पे ले सकते हो मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये दोनों आपकी टीम में होंगे, सैम करन आपकी टीम में होंगे, तो 3 यहाँ से हो गए। अगर आप लॉरी इवांस को नहीं ले रहे हो, जेमी ओवर्टन को वैसे भी आप लोगे नहीं, ठीक है, कोई मतलब रीज़न ही नहीं बनता है एक बॉलर को बैटिंग के लिए सिर्फ लेने का। तो अगर आप लॉरी इवांस और समझ लीजिए जेमी ओवर्टन को भी इग्नोर कर रहे हो, तो ही जेमी स्मिथ का रोल आ सकता है। अभी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्टोरिकली तो सरे का टॉप ऑर्डर इतना बुरा रहा नहीं है कि नीचे वाले बैट्समैनों को उतना खास कुछ करना पड़े। तो हो सकता है कि आप नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो या मल्टीपल टीम्स बना रहे हो, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अगर ट्राई कर रहे हो आप, तो तब जाके आप जेमी स्मिथ को कंसीडर कर भी सकते हो। और याद रखना विल जैक्स भी पहले मैच के बाद से बैटिंग से उतना कर नहीं पाए हैं अच्छा कुछ, ठीक है। हालांकि इस ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अगर चलेंगे अच्छा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चलते हैं तो क्या पता फिर से जेमी स्मिथ के पास प्रॉपर बैटिंग आ जाए, ठीक है। और जेमी स्मिथ को प्रमोट करने के चक्कर में टॉम करन को भी काफ़ी नीचे भेज दिया था, आखिरी मैच में नोटिस करा होगा। उसके बाद जॉर्डन क्लार्क शायद इनका नाम है, तो इन्होंने भी पिछले मैच में एक विकेट निकाला था और थोड़ी सी बैटिंग भी करी थी। टॉम करन बैटिंग फर्स्ट में हमेशा ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि इनको तब प्रॉपरली बैटिंग भी मिल सकती है, हिटिंग के लिए आ सकते हैं ये। बॉलर में से बात करें तो मोरियार्टी सबकी टीम में होंगे, आपके भी टीम में होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। गैरेथ बैटी को मैं फिर से ट्राई करना चाहूँगा। अगर आपने मैच देखा होगा आपको पता होगा गैरेथ बैटी अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने, और सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमिकल तो फिर भी थे, मतलब कुछ नहीं तो इकोनॉमी के पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे। हालांकि उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा कि वो विकेट नहीं निकाल पाते हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि इनके खाते से विकेट बहुत दूर तक रहेगा नहीं, स्पेशली इस ग्राउंड पे। और रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे हैं हेड टू हेड में, तो इसीलिए मेरे टीम में आपको ये ज़रूर दिखेंगे। तो स्मॉल लीग में जो जो प्लेयर्स को हम रखेंगे 1 2, इन दोनों में से कोई एक, 3 यहाँ से हो गए, इन दोनों से कोई एक, 4 5 6 और 7, ठीक है। इनमें से अगर मैं लॉरी इवांस और जेमी स्मिथ का ये जो स्लॉट है इसको इग्नोर करूँ तो शायद 6 प्लेयर्स तो मेरे लिए वैसे भी हो गए। और बस यही कुछ चीज़ें हैं। टॉम करन भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस ग्राउंड पे हो सकता है इनको भी ज़्यादा फायदा नहीं मिले, लेकिन इनको कभी भी बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है और बैटिंग ये कर लेते हैं, और इसीलिए मैं इनको इग्नोर नहीं करना चाह रहा इनिशियली। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे मुझे लगता है रिकी क्लार्क को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मैट डन को तो टीम सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। एक ओवर की बॉलिंग देने के लिए कौन टीम में रखता है, बैटिंग भी नहीं मिलती है। तो रिकी क्लार्क मुझे लगता है कि जेन्युइन ऑप्शन बन सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग पे भी काफ़ी वेरिएशन ला सकते हैं ये। तो इसीलिए बाकी देखना पड़ेगा टीम क्या चेंजेस वगैरह करती है। कैप्टन हसन जैसी बात करें तो ससेस क्या होकर सॉल्ट और गार्टन के आसपास लोग जाएंगे, और राइट को भी कुछ लोग कैप्टन हसन बना सकते हैं। हमारे टीम में तो बसली होंगे, और ससेस की तरफ से एकमात्र जो बैट्समैन हैं जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वो राइट ही हैं। और उसके बाद बोपारा, अगर आप चाहो कंसिडर कर सकते हो। बोपारा और वीसी में से कोई एक आपको मेरी टीम में ज़रूर से दिख जाएंगे, ठीक है। और ट्रेविस हेड, और बॉलरों में से अगर आप चाहते हो तो विल बियर को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार ही थोड़ा सा संकोच कर रहा हूँ उनको लेने के लिए। सारे की तरफ से सैम करन, टॉम और जेसन रॉय से में होंगे। उसके बाद लॉरी इवांस और विल जैक्स टीम में सबके होंगे, लेकिन कैप्टन हसन शायद ही कोई नहीं बनाएगा इनको। रिस्की में जा रहा है तो टॉम करन, और बॉलरों में से बैटी और मोरियार्टी में से आप किसी को ट्राई कर सकते हो। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं G11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक टीम बनाया है, थोड़ा सा रिस्की तो है। किन प्लेयर पे मैंने रिस्क लिया है? गैरेथ बैटी पे, वीसी पे, विल बियर पे, इन तीनों पे मैंने रिस्क लिया है। किसके जगह पर रिस्क लिया है? यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में लॉरी इवांस के ऊपर। ट्रेविस हेड को भी कुछ लोग ले रहे हैं, शायद कुछ लोग इग्नोर भी करें, क्योंकि 10 क्रेडिट दे के एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को ले पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने बोपारा के ऊपर रिस्क लिया है वीसी को लेने के चक्कर में, और बॉलर सेक्शन में मैंने ड्रॉप किया है क्रिस जॉर्डन को, ठीक है। टाइमल मिल्स को भी कुछ लोग ले ही सकते हैं। बस ये कुछ रिस्क हैं। आप अगर सेफ जाना चाहते हो आप क्या करोगे? आप डेविड विजी के जगह पर
यहाँ पे ले सकते हो बोपारा को या फिर लॉरी इवांस को। गैरेथ बैटी के जगह पर आप किसी सेफ ऑलराउंडर को या फिर किसी सेफ बॉलर को ले सकते हो। ठीक है, ऐसा है। यहाँ पर एक और परसेंटेज प्लेयर है, या फिर परसेंटेज भी सी नहीं, मैं कहूँगा कि अच्छे कर रहे हैं, ऐसा प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप बड़ी लीग में रिस्क रहते हैं। स्मॉल लीग में रिस्क रहने वाले प्लेयर नहीं, पहले ही बता रहा हूँ, वो है सैम करन। क्यों सैम करन है? देखिए, बॉलिंग से मुझे पिछले मैच में जितना दिखा है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला नहीं था। डेथ ओवर में इनको बॉलिंग मिली नहीं थी। ठीक है, उसके पहले ही इनको 3 ओवर करा दिए गए थे और बस। अगर ये बैटिंग में फेल हो जाते हैं ना, तो आपके लिए इशू खड़ा कर सकते हैं पॉइंट स्कोर करने में। तो उनके जगह पर आप यहाँ पे लॉरी इवांस को ले सकते हो, जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 बॉलिंग कुशन तो रख ही लिए हैं। तो सैम करन को बॉलिंग के लिए मुझे नहीं लगता इस टीम में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर बैटिंग से भी उनका कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो तो आप लॉरी इवांस को ले सकते हो। ठीक है, क्लियर सी बात है। विल बियर का मैंने रिस्क लिया है, लेकिन अगर ये बॉलिंग से फेल होते हैं तो मतलब फेल, क्लियर सी बात है। अगर आपको सेफ जाना है, आप जॉर्डन के साथ जा सकते हो। डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं, कुछ नहीं, एक आध विकेट ही निकाल लें और बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इनके पास बैटिंग आनी भी चाहिए। डेविड विसी का एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। अगर ये बॉलिंग कर लेते तो मैं सोचता नहीं दूसरी बार, लेकिन सिर्फ बैटिंग से अगर ये 30 35 40 रन भी बना देते हैं ना, तब भी इनको लेने में रिस्क हो सकता है। क्योंकि क्या पता आप इनके परिवर्तन पर जिस बॉलर को या ऑलराउंडर को छोड़ोगे वो 2 विकेट लेके चला जाए और उनके बराबर का पॉइंट देके जाए। ठीक है, तो रिस्क है, लेकिन रीज़न आपको पता है। गैरेथ बैटी को मैं रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग रखूंगा, चाहे वो माइनस दे, जो कि मुझे नहीं लगता वो देंगे, विकेट निकाले नहीं निकाले, मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। और डेविड विजी को मैं कंसीडर कर सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं हम। और यहाँ पर विल बियर भी मेरे टीम में हो ही जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स इनके बहुत अच्छे हैं और वैसे भी इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो जनता जा रही होगी अभी सैम करन के साथ और गार्टन के साथ सेफ टीम के तौर पर। आप भी जा सकते हो सैम करन को, क्योंकि कंसिस्टेंट पॉइंट तो आपको दे ही जाएंगे। रिस्क लेना है तो आप ल्यूक राइट के साथ जा सकते हो, जो अच्छे मोमेंटम में दिखे थे और इस ग्राउंड पे भी इनके अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं जब भी वो खेले हैं। हिट में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना है तो विल जैक्स, जो आखिरी मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, खास कुछ कर नहीं पाए थे। बैटिंग में थोड़े से आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे ये इग्नोरेबल प्लेयर्स में से नहीं है। ठीक है, तो पंड कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे लिए ये होंगे। सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सैम करन और गार्टन होंगे। मैं कह रहा हूँ ये कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट देंगे, भले ही कैप्टन मटेरियल हो या नहीं हो, 40 से 50 के आसपास ही आपको पॉइंट जरूर देखे जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, बस यही कुछ चीज़ें हैं। सेफ ऑप्शन के साथ अगर आप चाहो जा सकते हो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।